इन प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की राष्ट्रीय आय। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय आय और यह हमारा विषय है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही शानदार, मज़ेदार और जानदार होने वाला है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, भारत की राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पे हम बात करें कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका? विनिर्माण क्षेत्र का। विनिर्माण क्षेत्र यानी जो सेकेंडरी क्षेत्र है उसका भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है तो भारत का प्रमुख राष्ट्रीय आय का स्रोत है। ठीक है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान था? तो जो कृषि है। देखिए, जब भारत में योजना काल यानी पंचवर्षीय योजना बनी तो उस समय भारत में जो राष्ट्रीय आय का मुख्य क्षेत्र था कृषि था, क्योंकि उस समय तकनीकी हमारे भारत देश में नहीं थी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का जो है वो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो सेवा में भी विकास होगा, जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। नियोजन के शुरुआत में 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993 और 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 और 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर कितना हो गया? 70.5%, 31.8% और 50.7% हो गया था। ठीक है, देश में राष्ट्रीय न्यास यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत और निवल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय की अनुमानित आंकड़ा कौन प्रदर्शित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की। भारत में गोवा राज्य के जो व्यक्ति हैं उनकी जो राष्ट्रीय आय जो प्रति व्यक्ति है वह सबसे अधिक है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है वह है बिहार। 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सबसे पहले अभिनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पादित गणना विधि और आय विधि यानी दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 1949 में जो एक समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पीवीसी महालोनोबिस थे। ठीक है, कौन थे? पीवीसी महालोनोबिस थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत यानी स्वतंत्रता के पहले भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो नौरोजी और सिराज ने लगाया था। स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? 4 अगस्त 1949 को स्थापना की थी। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो परंपरागत श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला यानी इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर यानी उपर्युक्त दोनों के आधार पर की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जा रही है? तो 2004 और 5 के आधार पर की जा रही है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना संगणना में आने वाली जो एक प्रमुख कठिनाई है वह है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व।
भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक पर। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का वर्तमान में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? तो सभी जो है तो सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी प्रकार की आय का योग और व्यय का, लेकिन जो सभी प्रकार की बचत का योग है इससे नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता? तो लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। बाकी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा सकता मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किए गए सरकारी व्यय और किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, ये सब राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट हमारा छोटा था, बाकी वीडियो बहुत ही दमदार थी, मज़ेदार थी, शानदार थी। ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ हमारे इस अध्याय के टॉपिक तीसरे में। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।